हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ना आप लोगों को पता होगा कि अभी अभी यहाँ पे एशियन पैरा गेम्स यहाँ पे ख़त्म हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं एशियन पैरा गेम्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जानेंगे, साथ ही साथ हम इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंडिया ने 111 मेडल जीते हैं, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप बोल सकते हो 100 से ऊपर हमने मेडल जीते हैं यहाँ पे एशियन पैरा गेम्स में। ठीक है, एशियन गेम्स हमारा अलग है और एशियन पैरा गेम्स हमारा अलग है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले एशियन पैरा गेम्स के ऊपर जो अभी अभी यहाँ पे 2022 के 2023 में जो हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो एशियन पैरा गेम्स है ये कहाँ पे हुए हैं। तो ये हमारे हांजो में हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है कि अभी जैसे आपको पता होगा एशियन गेम्स भी हमारे हांजो में ही हुए थे। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा जो गेम्स जैसा मेन जो गेम्स होता है, ठीक है, जैसे हमारा एशियन गेम्स हुआ उसके बाद हमारे पैरा गेम्स होते हैं उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के। ठीक है, उस पर्टिकुलर गेम्स के आप बोल सकते हो। तो जहाँ पे भी हमारा एशियन गेम हुआ था उसी के कुछ दिन बाद ही हमारा वहाँ पे ही सेम जगह पे ही पैरा गेम्स ही होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक्स जब हुआ था, ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुआ था। ठीक है, तो वो भी सेम जगह पे ही हुआ था। तो इसलिए आपको अलग अलग यहाँ पे सिटीज़ के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम सिटी पे ही होता है। सबसे पहले हमारा मेन गेम्स होता है जो हमारा मेन गेम्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा पैरा यहाँ पे गेम्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है, हमारा लोकेशन था हमारा हांजो चाइना। ठीक है, फिर मोटो था इसका हार्ट्स मीट और ड्रीम्स शाइन। ठीक, फिर नेशन स्टार्टिंग में हमारे पास थे 44 नेशंस थे, पर लेटर हमारे पास हो गए 43 क्योंकि यहाँ पे पैरा ओलंपिक्स जो कमेटी है, ठीक है, उन्होंने नॉर्थ कोरिया को अलाउड नहीं किया पार्टिसिपेट करने में। तो इसलिए यहाँ पे एट द एंड जो पार्टिसिपेट जितने नेशंस ने किया है वो है 43 नेशंस। ठीक है, फिर अगर हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो हमारा ये चला था 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, आपको पता होगा एशियन गेम्स जो हमारा हुआ था वो 8 अक्टूबर तक चला था। तो आप यहाँ पे ही आप देख सकते हो कि कुछ दिन के बाद ही यहाँ पे पैरा गेम्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एशियन पैरा गेम्स शुरू कर दिया जाता है। फिर अगर हम ओवरऑल एथलीट्स की बात करते हैं तो 3100 एथलीट्स ने पार्ट लिया है जो कि 43 कंट्रीज में डिवाइडेड है। ठीक है, 43 कंट्रीज से 3100 एथलीट्स आए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रख लेना, ठीक है, स्टार मार्क करके आप देख लेना कि जो मालदीव से उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एशियन पैरा गेम्स में पार्ट लिया है और उसकी तरफ से यहाँ पे 6 एथलीट्स आए हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो इंडिया का नेबर है, ठीक है, भले मतलब बाउंड्री शेयर नहीं करते हम लोग डायरेक्ट, पर आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि वो इंडिया के पास ही ठीक है, बिलोंग करता है, बहुत पास में ही है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मालदीव फर्स्ट टाइम यहाँ पे पैरा गेम्स में यहाँ पे इन्होंने पार्ट लिया और 6 एथलीट्स को यहाँ पे भेजा था। फिर अगर हम आगे की इसमें बात करते हैं तो ओपनिंग जो सेरेमनी है, ठीक है, वो की है यहाँ पे डिंग जोजियांग ने, जो कि वाइस प्रीमियर है, ठीक है, रिपब्लिक यहाँ पे ऑफ चाइना के। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपको याद होगा कि एशियन गेम्स की जो यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी की थी वो वहाँ के प्रेसिडेंट ने की थी, शी जिनपिंग ने। ठीक है, फिर अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो ये की है हमारे माजिद राशिद ने, जो कि प्रेसिडेंट है एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी के। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा नाम आप ज़रूर याद रख लेना। ठीक है, फिर आपको पता होगा कि जब भी यहाँ पे गेम शुरू होते हैं ना तो एक टॉर्च होती है जिसको लाइट अप किया जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइम पे ये वाली टॉर्च यहाँ पे लाइट अप हुई है। ठीक, तो उसको जो लाइट अप किया है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, टॉर्च लाइटर आप बोल सकते हो, उसका नाम है जू जियालिंग। ठीक है, तो ये चाइनीज़ की एक पैरा ओलंपिक स्विमर है। ठीक है, आपको याद होगा यहाँ पे जो एशियन गेम्स का जो टॉर्च लाइटर थे, ठीक है, वो भी यहाँ पे स्विमर ही थे। ठीक, तो यहाँ पे भी वहाँ पे मेल स्विमर थे, यहाँ पे फीमेल स्विमर है। ठीक है, बस यहाँ पे है कि ये पैरा ओलंपिक स्विमर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो मैस्कॉट की बात कर लेते हैं। तो मैस्कॉट में हमारे पास इस पर्टिकुलर बर्ड का नाम है फेफे। ठीक है, तो ये बर्ड है और इसका नाम है फेफे। ये मैस्कॉट था यहाँ पे एशियन पैरा गेम्स का। ठीक है, 2022 में, जो अभी 2023 में हो रहे हैं, पर ये होने वाले थे 2022 में क्योंकि चाइना में उस टाइम पे कोविड फैल गया था, इसलिए इसको 2023 में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, और ये पता होना चाहिए आपको ये फोर्थ ही एडिशन है इसका अब तक। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट में यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ अब कुछ ऐसे स्पोर्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं जो यहाँ पे हुए हैं और कुछ कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो नहीं हुए हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाउलिंग है।
ठीक, ये वाला स्पोर्ट्स 2018 का जो यहाँ पे जकार्ता जो इंडोनेशिया में हुआ था एशियन गेम्स, ठीक है, एशियन पैरा गेम्स आप बोल रहे, ठीक है, उसमें ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स था, पर अभी चाइना वाले में ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना ने इसलिए इसको हटाए, उनकी तरफ से जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास मतलब उनके पास ऐसे कुछ वेन्यूज़ नहीं है जहाँ पे ये पर्टिकुलर स्पोर्ट खिला सकते हैं, ठीक है। पर दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हो, अगर हम 2018 की ना अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो मेडल टेबल था, ठीक है, यहाँ पे बॉलिंग वाले सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उस वाले गेम्स में, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी चाइना दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो या तो ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ चाइना इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये हो सकता है कि उन्होंने ये स्पोर्ट्स ऐड ऑन नहीं किया, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं कुछ कुछ ऐसे भी गेम्स हैं या स्पोर्ट्स हैं जो ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरा टाइकोंडो, ठीक है, ये ऐड हुआ है। फिर यहाँ पे पैरा कैनोइंग यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे गो, ये बोर्ड गेम होता है, ठीक है, ये ऐड हुआ है। आपने अगर नारुतो देखा होगा तो उसमें ये पर्टिकुलर गेम खेलते हुए आपने देखा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लाइंड फुटबॉल यहाँ पे ऐड हुआ है। फिर यहाँ पे पैरा रोइंग ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ स्पोर्ट्स थे जो यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं इस गेम्स के अंदर, ठीक है। और एक स्पोर्ट के अंदर मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, आपको पता होगा, जैसे एथलीट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एथलेटिक्स की बात करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं उसके अंदर भी, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। तो वही सेम अगर यहाँ पे एक स्पोर्ट ऐड हो रहा है तो उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम देखते हैं कि फ्लैग बियरर कौन था हमारा ओपनिंग सेरेमनी में, तो उसमें हमारे थे अमित सरोहा, ठीक है, तो ये हमारे डिस्कस थ्रोअर है, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ थे हमारी पारुल परमार, ठीक है, ये दोनों ही हमारे ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ पे फ्लैग बियरर थे इंडिया के। तो ये बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक, और ये हमारे डिस्कस थ्रो यहाँ पे फेंकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए क्योंकि ये फ्लैग बियरर है, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन की हमने बात कर ली है, ठीक है, जैसे 43 यहाँ पे एट द एंड हुए थे, ठीक, तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया था। अब अगर हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स वगैरह की, तो आपको पता होना चाहिए कि एशियन पैरा गेम्स जो है ना वो 2010 से हो रहे हैं, ठीक है, इससे पहले नहीं होते थे। और अभी जो लेटेस्ट वाला हुआ है ना ये 4th एडिशन ही है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। और सब में ही फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे चाइना की है, ठीक है, तो इसमें कुछ याद करने का भी इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक। बस आपको क्या याद होना चाहिए कि 4th ही एडिशन था अब तक, और फर्स्ट हुआ था हमारा 2010 में, ठीक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे इस बार के यहाँ पे मेडल टैली है 2022 का, जो अभी एशियन गेम्स 2023 में हुआ है, ठीक है, जो एशियन पैरा गेम्स हुए हैं, तो उसमें इंडिया की जो रैंक है वो है हमारी 5th रैंक, ठीक है। आपको याद होगा एशियन गेम्स में हमारी रैंक थी 4th, और वहाँ पे हमने मेडल जीते थे 107, यहाँ पे हमने जीते 111, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की पोजीशन क्या है। इंडिया की मेडल टैली अच्छे से देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज, 111 यहाँ पे ओवरऑल मेडल हो गए। और साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर के जो 4 है ना, बस इनके पास आप नाम देख लेना, ठीक है, कि चाइना नंबर 1 है, फिर ईरान आता है, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया, उसके बाद इंडिया, ठीक। और जो यहाँ पे ये मेडल टैली इंडिया ने ली है ना, ये अब तक की इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस है। चाहे आप यहाँ पे जो 5 रैंक देख रहे हो ना, या तो आप रैंक वाइज देखो, या फिर आप ये 111 जो मेडल्स देख रहे हो इसके हिसाब से देखो, ठीक है। तो ये दोनों में ही हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट होस्ट की, ठीक है, एशियन पैरा गेम्स में अगर हम बात करें तो 2010 में जो हमारा हुआ था, ठीक है, एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम, तो उसको भी होस्ट किया था चाइना ने, ठीक है। तो उस टाइम पे जो होस्ट सिटी था वो था गुआंगझाओ, ठीक है, तो ये भी चाइना में ही आता है। और इंडिया ने अभी तक पैरा जो गेम्स होते हैं, ठीक है, एशियन पैरा गेम्स, उसको अभी तक होस्ट नहीं किया है, तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए। और अगर हम मोस्ट टाइम्स की भी बात करते हैं तो वो चाइना ही है, क्योंकि 4 एडिशन हुए हैं, उनमें से 2 बार चाइना को ही मिला है, क्योंकि 2010 में भी चाइना ने किया है, और 2022 वाला जो अभी अभी हुआ है ये भी चाइना ने किया है। और ये अभी आपको दोनों सिटी याद होनी चाहिए, ठीक है, गुआंगझाओ और हांगझाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये डिस्कस कर लिया कि इंडिया की बेस्ट रैंक 5th है, ठीक है, अभी लेटेस्ट वाले में ही आई है। और बेस्ट परफॉर्मेंस भी हमने डिस्कस कर लिया, 111 मेडल्स अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। फिर अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, इंडिया की जो हमारे चारों एशियन गेम्स हुए हैं उसमें, तो जो 2010 में हुआ था ना, वहाँ पे इंडिया की रैंक थी 15, ठीक है, और उसके बाद वाले 2014 में भी 15 थी। और यहाँ पे आप देखोगे ना इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल 14 मेडल थे, 33 हुए, फिर 72 हुए, फिर 111 हुए, जो अभी तक फर्स्ट टाइम 100 का जो
एक आप बोलते हो ना मार्क है, वो हमने क्रॉस किया फर्स्ट टाइम यहाँ पे गेम्स में, ठीक है, पैरा पैरा गेम्स में। और यहाँ पे हमारी रैंक थी 5, ठीक है, तो रैंक भी इम्प्रूव हुई है और मेडल्स तो हुए ही हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी वाला जो एशियन गेम्स हुआ है ना, एशियन पैरा गेम्स जो हुआ है, ठीक है, दोनों ही आप ले लो, एशियन गेम्स भी और एशियन पैरा गेम्स भी, अभी तक का इंडिया के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस था अभी तक। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में, तो इंडिया का यहाँ पे आप देख सकते हो 18 गोल्ड मेडल्स, ठीक है, एथलेटिक्स, यहाँ पे एथलेटिक्स में आए हैं हमारे। और सबसे ज़्यादा मेडल्स भी हमारे एथलेटिक्स में ही आए हैं, 111 में 55 मेडल्स हमारे एथलेटिक्स में आए हैं, ठीक है। फिर अगर हम बैडमिंटन में देखते हैं तो 21 मेडल्स आए हैं। अब एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल क्यों है, आपको पता होगा कि एथलेटिक्स में ही सबसे ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स है और डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में ही अंदर ही उसके डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे मेडल्स आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक, वहीं पे अगर जैसे हम बात करते हैं चेस की, तो यहाँ पे एक वुमेन होगा एक मैन होगा, ठीक है, तो यहाँ तो डिफरेंट मिक्स डबल्स हो गए या मिक्स टीम हो गई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स कम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मेडल्स भी यहाँ पे 8 आए हैं, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पर यहाँ पे चांसेस जो है ना मेडल्स जीतने की, क्योंकि इवेंट ही कम है तो मेडल्स भी कम ही आएंगे, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो एथलेटिक्स हमारा आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर आपसे कोई पूछता है ना सबसे ज़्यादा मेडल्स किस में जीते इंडिया ने, तो एथलेटिक्स ही उसका आंसर होगा। और आप ऐसे ही याद कर सकते हो, क्योंकि एथलेटिक्स में डिफरेंट स्पोर्ट्स है और डिफरेंट स्पोर्ट्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा बैडमिंटन ने जीता है सबसे ज़्यादा, फिर आर्चरी, ठीक है, शूटिंग, फिर चेस। तो यहाँ से आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो जहाँ पे भी हमने इस बार में मेडल हमें कलेक्ट किया है जहाँ से भी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ठीक है, पैरा ओलंपिक कमेटी की, जो इंडिया की पैरा ओलंपिक कमेटी है उसकी जो प्रेसिडेंट है दीपा मलिक, ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक हिस्ट्री है, ठीक है, इंडिया ने जो अभी यहाँ पे मेडल टैली जो ली है, ठीक है, 111 मेडल्स की एक हिस्ट्री बनाई है इंडिया ने। और यहाँ पे अपनी कंट्री को यहाँ पे प्राउड फील करवाया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अभी तक का बेस्ट मेडल टैली थी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी विल विन मोर मेडल्स इन द पैरा, यहाँ पे पेरिस पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तक का जो 100 का मार्क था वो कॉमनवेल्थ गेम्स में ही हमने सिर्फ पूरा किया था, ठीक है। पर इस बार हमने एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स, यहाँ पे दोनों में ही हमने 100+ मार्क्स को क्रॉस किए। तो ये यहाँ पे बोल रही है कि इससे हमें उम्मीद मिल रही है ज़्यादा कि जो पेरिस में भी पैरा ओलंपिक होने वाले हैं वहाँ पे भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और जो टोक्यो में जितने मेडल जीते थे उससे ज़्यादा ही मेडल्स हमारे यहाँ पे पैरा ओलंपिक्स में आएंगे जो पेरिस में होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे हमने ये देख लिया, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा आता है कि अगला जो एशियन गेम्स है वो कहाँ पे होगा, ठीक। तो अगला जो एशियन गेम्स है वो हमारा होने वाला है आईची और नगोया में, ठीक है। या तो आप इसको आईची बोल लो या ईची बोल लो, ठीक है। और इस यहाँ पे नगोया जापान में होने वाला है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और ये हमारा फिफ्थ, ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ आएगा। तो यहाँ पे फिफ्थ हमारा एशियन पैरा गेम्स होगा वहाँ पे, और 20th एडिशन का एशियन गेम्स होगा, ठीक है, 2026 में। फिर अगर हम नेक्स्ट कुछ और एशियन गेम्स जो हमारा होने वाले हैं उसका देख लेते हैं, तो 2026 जापान में होगा, फिर उसके बाद कतर में होगा, ठीक है, फिर सऊदी अरेबिया में होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। पहले कहाँ पे हुए थे, जैसे अभी 2022 का चाइना में हुआ है, इससे पहले हमारा इंडोनेशिया में हुआ है, और अभी इसके बाद जो होगा वो जापान में होगा, फिर कतर में होगा, फिर सऊदी अरेबिया में होगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये आइडिया इनका होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर एक मैं सेपरेट एक वीडियो ला दूंगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है इस एशियन पैरा गेम से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना है वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।